नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के मोबाइल फ़ोन टैबलेट सिस्टम से जुड़ी हुई अनेक महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिए, रीज़न हम लोग के साथ में यह है कि जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण टीम है जिसको कहा जाता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको शॉर्ट में कहते हैं सर्ट इन। तो देखिए, यह जो टीम है, इस टीम के ऊपर जिम्मेदारी है कि देखिए पूरे देश भर में जब कभी भी साइबर अटैक होने वाला हो या साइबर अटैक से संबंधित आपको कुछ चिंताएं दिखें तो आप यह बातें सरकार के साथ साझा करेंगे और सरकार देश भर के सभी नागरिकों को बताएगी कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना साझा की गई है सर्टेन की तरफ से, और जिस वजह से केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, कुछ खास बातें बताई हैं जिसका उद्देश्य है कि सभी लोग सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो अभी केंद्र सरकार ने जो भी एडवाइजरी या जो भी अलर्ट जारी किए हैं उसमें दो प्रकार के यूज़र शामिल हैं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है और आप लोग आईफोन भी यूज़ करते हैं तो यह दोनों ही प्रकार के यूज़र्स के लिए अलर्ट आया हुआ है। अगर आपके परिवार में, आपके घर में, साथ साथ में आपके मित्र में अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति सैमसंग और आईफोन यूज़ करता है तो यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन सभी व्यक्तियों के लिए ही है। तो इसीलिए आप लोग को वीडियो बाकी सबके साथ भी साझा कर देनी है ताकि वह समय रहते बच जाएं और उनके साथ कोई बड़ी गंभीर समस्या ना हो। तो अभी हाल ही में इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, उन्होंने कहा है कि आईफोन जितने भी तैयार हो रहे हैं और जो लेटेस्ट सैमसंग फ़ोन आ रहे हैं, इतना ही नहीं, फ़ोन के अलावा जो टैबलेट्स वगैरह हैं उन सभी के लिए भी समस्या का विषय है, क्योंकि इनके द्वारा जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है ना, जो इनकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं यह हैकर्स के लिए कुछ रास्ते आसान कर देती है। यानी कि जिस तरह का प्रोटेक्शन बनाया जाना चाहिए था, जो सेफगार्ड लगाने थे, वो सेफगार्ड पूरी तरह से नहीं लगाए गए, जिस वजह से कुछ खामियां रह गई और इन्हीं खामियों की ताक में बैठे रहते हैं हैकर्स। और हैकर्स जब इन सभी चीज़ों को पहले ही नोट करते हैं तो इजी हो जाता है पूरे सिस्टम को ब्रेक करना। जब ये सिस्टम ब्रेक कर लेंगे तो आपका पूरा फ़ोन या कोई और सिस्टम है, चाहे टैबलेट है, कंप्यूटर है, पूरा ये लोग हैक कर लेंगे और हैक करने के बाद आपकी सारी जानकारियाँ ये एक्सेस कर लेंगे, जिसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी बताएं कि आप लोग क्या क्या करेंगे जिससे कि आप इन सभी प्रकार की घटनाओं से बच सकते हैं। उन सब पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उन सभी बातों से पहले ज़रूरी है कि आप लोग देखें एक प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि यह पूरा की पूरा वीडियो आप सभी के प्री एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेंस एग्जामिनेशन में टेक्नोलॉजी वाले खंड के लिए यह बेहद खास है, वहाँ भी चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कि केस स्टडी में भी इसको एक रूप दे करके पूछ लिया जाए, और अगर हम इन सभी बातों को परीक्षा से इतर समझें तो आप लोगों के जीवन में वर्तमान में यह एक गंभीर विषय है और ज़रूरी है कि आप सभी सुरक्षा उपायों को करें जिससे कि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए, अभी इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जो है यह एक हाई रिस्क वार्निंग कैटेगरी से संबंधित है, यानी कि पूरा देश इस समय हाई रिस्क कैटेगरी में है और हमला कभी भी कहीं भी हो सकता है और किसी के भी साथ में हो सकता है, जो भी आईफोन यूज़र है या फिर सैमसंग यूज़र है। इनमें मुख्य रूप से जो चिंता का विषय है वह है डेटा और डिवाइस सिक्योरिटी, यानी कि आपके डेटा का एक्सेस कर लिया जाएगा और आपके डिवाइस की जो सिक्योरिटी है वह बहुत अधिक अच्छी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि देखिए, यह पहली बार नहीं है कि हम ऐसी कोई जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीते दिनों पहले भी हम लोगों ने आप लोगों को ऐसे ही एक सूचना दी थी, एक अलर्ट दिया था, लेकिन जो हमारा पिछला अलर्ट था वह था डेस्कटॉप के लिए, जितने भी लोग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं उन सभी लोगों के लिए था, और ख़ासतौर पे यह जुड़ा हुआ था गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज के जुड़ी हुई कुछ कमज़ोरियों से। तो उस समय सभी को कहा गया था कि आप लोग अगर गूगल क्रोम को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, पेमेंट कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी डिलीट करते रहिए, और साथ साथ में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो इस दौरान भी आप अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें और आपका जो सेंसिटिव डाटा है उस सेंसिटिव डाटा का भी विशेष ध्यान रखें। इतना ही नहीं, यदि आप इस प्रकार से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कभी भी देखते हैं कि जब हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड नोटिफिकेशंस और हमारे मेल्स पर अनवांटेड मेल्स आते रहते हैं।
यह भी हम सभी लोगों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय है, क्योंकि सभी लोगों को कहा गया है कि जितने भी अनवांटेड इस प्रकार से चीज़ें आपके पास में आ रही हैं, आप लोगों को इनसे बचना चाहिए, इसमें इंगेज नहीं होना चाहिए। और बहुत बार हम लोगों ने देखा भी ऐसा ही हुआ, आपके पास एक अननोन मेल आया, अननोन मेल आपने खोला, उसमें कोई ऑफर था या आपने सोचा कि मैं चेक करूं कि फाइल क्या है, और जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत जो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था उसको आपके मोबाइल फ़ोन का या सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाता है, जिसके बाद वह अपनी इच्छा अनुसार आपका डाटा सिंक कर लेता है, जिससे कि आपकी चीज़ें सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती और वह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। यह तो छोटा स्तर है ना, यह तो हम लोग अपने पर्सनल लेवल पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबके लिए सूचना यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने यूपीआई अकाउंट्स का ध्यान रखें, अनवांटेड मेल्स ना खोलें, यह सभी बातें इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन बीते दिनों हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी, एक साइबर अटैक हुआ था, और उस साइबर अटैक के अंदर हमारे बहुत सारा डाटा लीक हो गया था। करोड़ों उपभोक्ताओं का, करोड़ों यूजर्स का आधार डाटा उस समय हमने देखा था कि डार्क वेब पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद यह बताया गया था कि यह सारा डाटा कोविड-19 के वैक्सीनेशन से संबंधित है। उस दौरान जितना हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, सारा डाटा लीक हो गया, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन, एड्रेस, आपका नाम, पिता का नाम, हर एक चीज़ शामिल थी। तो ऐसे अटैक बड़े स्तर पर भी होते हैं, और छोटे स्तर पर क्या होता है कि हम लोग खुद प्रभावित हो जाते हैं। और जनरली क्या होता है कि बड़े स्तर पर गवर्नमेंट का मामला आता है तो बहुत जल्दी सेफ गार्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, लेकिन पर्सनल किसी व्यक्तिगत कुछ घटनाएं होती हैं। अगर आपके अकाउंट से 5,000 भी कट गए और आप बैंक से संपर्क करेंगे, तो बैंक से संपर्क करने की स्थिति में बहुत लंबा प्रोसेस होगा और वह पैसे ईजिली आपको वापस नहीं मिल पाते। ठीक है, तो पहले भी अलर्ट आया था, अब दोबारा अलर्ट आया है, तो इसी वजह से सभी लोगों के लिए कुछ खास बातें समझना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि जो आपके एप्पल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं आजकल, वह एप्पल प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के मामले में कमज़ोर हैं, और यह सिक्योरिटी के मामले में कमज़ोर होने की वजह से जो हैकर्स हैं उनके लिए बहुत ही ईजिली संवेदनशील जानकारियाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। यह आपको जो भी कमज़ोरियाँ मिल रही हैं, यह iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS और सफारी ब्राउज़र, यानी कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं एप्पल का, तो ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। अगर आपके पास मोबाइल है या पैड है या मैकबुक है या फिर टीवी है, कोई आप आई वॉच यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इसका ब्राउज़र ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो, हर जगह ज़रूरत है आपको एहतियात बरतने की। ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और बच्चों के हाथ में ऐसी स्थिति में मोबाइल फ़ोन्स ना दें, क्योंकि वहाँ से भी कुछ चीज़ें इस प्रकार से घटित हो सकती हैं कि एक्सेस किसी के भी पास पहुँच जाए। यह बात हुई एप्पल की। सैमसंग का भी समझना ज़रूरी है। सैमसंग के लिए बोला जा रहा है कि एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 वर्जन के जितने भी फ़ोन हैं उन सभी में अनेक खामियां हैं। हालांकि सैमसंग लंबे समय से चर्चाओं में रहा है। कभी इसमें दिक्कत आती थी हैंग होने की, बहुत ज़्यादा हैंग हो जा रहा फ़ोन। फिर उसके बाद हमने यह भी सुना कि बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है फ़ोन, और अब हम यह सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पर हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं कि आपका फ़ोन इजीली हैक हो सकता है, और हैक हो गया तो आपका डेटा चोरी हो जाएगा, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ चोरी हो जाएंगी, आपकी अकाउंट डिटेल्स चोरी हो जाएंगी, आपके मेल का एक्सेस चोरी हो जाएगा, और जो चीज़ें प्राइवेट हैं वह सब कुछ फिर उसके बाद में किसी एक बड़ी घटना का रूप ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर अन्य समस्याएं गिनाई गई हैं सैमसंग की। इसके नॉक्स फीचर के बारे में, इन सभी फ़ोन्स के अंदर जितने भी सैमसंग के होते हैं, एक खास नॉक्स फीचर होता है जो सिक्योरिटी के लिए तैयार किया जाता है। यह डाटा सुरक्षा, डिवाइस प्रबंधनीयता और VPN क्षमताओं को सुरक्षा प्रदान करता है, और आपके डाटा को मोबाइल फ़ोन के बाहर आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं भी एक्सेस देने से यह रोकता है, और यह व्यवस्था करता है कि आप जो भी काम करें सब चीज़ें आपकी परमिशन से ही हो। इसीलिए तो बार बार आप कुछ भी यूज़ करते हैं, आपका फ़ोन बार बार परमिशन मांगता है कि कभी कैमरा की परमिशन दो, कभी माइक की परमिशन दो, कभी मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने की ही परमिशन दो, हर एक चीज़ की परमिशन मांगता है। तो उसके पीछे के रीज़न होते हैं कि आपका डाटा सेफ रहे, आप जो भी काम करने वाले हैं वह सभी चीज़ें सिर्फ आप जाने, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका ऐप है सिर्फ उसको पता हो, किसी और को नहीं पता हो। ठीक है, इसके साथ साथ माना गया है कि जो सैमसंग के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, यह भी आजकल गड़बड़ कर रहा है। यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आजकल हम सभी लोग अपने लॉक उसी के माध्यम से खोल रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में हमारी फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, और जब हमारा फेस दोबारा सामने आता है तो ऐसी स्थिति में मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो जाता है। दरअसल ऐसा नहीं होता। आपका मोबाइल कोई भी हो, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इस एल्गोरिथम पर वर्क करता है कि आपके फेस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है।
यह आपके फेस के स्ट्रक्चर को लेकर के अपने आप में ही एक मैप तैयार कर लेता है, एक साइज तैयार कर लेता है, एक पूरा का पूरा ढांचा बना लेता है और ढांचे को ही एनालाइज करता है। यह देखता है कितने कितने पॉइंट मैच कर रहे हैं। जब सारे पॉइंट मैच कर जाते हैं तो उसके अनुरूप ही यह आपका फ़ोन अनलॉक कर देता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भी गड़बड़ है और यह फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपके फ़ोन में जो AR इमोजी ऐप है वहाँ भी ऑथराइजेशन की संभावनाएं हैं, जिसको आप लोग यूज़ करते हैं अपनी इमोजी बनाने के लिए और आप चाहते हैं आजकल कूल बनना। तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह पर आजकल हमारे जैसे दिखने वाले ही कुछ इमोजी लगे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी DP के रूप में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें आजकल चल रही हैं, ट्रेंड में हैं। इसके साथ साथ ही मोबाइल फ़ोन जितने भी सैमसंग के हैं उनमें दिक्कत आ रही है मल्टीपल मेमोरी करप्शन की। यानी कि आप चीज़ों को सेव करेंगे या फिर उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो बीच में मेमोरी करप्ट हो जाएगी और मेमोरी करप्ट होगी तो ऐसी स्थिति में आपका डाटा या तो आपके फ़ोन से गायब हो जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वह टेक्निकल एरर की वजह से गड़बड़ कर दे और आपके फ़ोन से बाहर भी एक्सेस हो जाए उसका या फ़ोन में ही चीज़ें हिलती डुलती रहें। इसके साथ ही हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट एक्सेस होते हैं, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं सभी के पास हमारे कॉन्टैक्ट एक्सेस भी होते हैं। जैसे कि टेलीग्राम यूज़ किया, व्हाट्सएप यूज़ किया, ठीक है, इसके अलावा आपने कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहा तो सभी के पास आजकल हमारा एक्सेस पहुंच जाता है। तो एक्सेस की स्थिति में सैमसंग फ़ोन में एक यह दिक्कत भी आ रही है, जब आपके कॉन्टैक्ट्स किसी और दूसरे ऐप के साथ में चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी डाटा मिसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से अनेक चिंताएँ उत्पन्न हो रही है। हैकर्स के लिए यहाँ पर एक फ़ायदे का विषय यह भी बन गया है कि आपके फ़ोन की जितनी भी डिटेल है उसको एक्सेस करने के साथ साथ यह आपके सिम के पिन को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जब कभी भी सिम सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिम पिन का, ताकि आपकी सिम आप ही यूज़ करें और कभी बाई चांस खो जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस ना ले सके या आपकी सिम यूज़ करते हुए फ्रॉड ना करे, स्कैम ना करे। जनरली हम लोग यूज़ वैसे नहीं करते, बट अगर आप यूज़ करते हैं तो यह डिवाइस इतने अधिक वीक हैं कि आपकी सिम के पिन भी शेयर कर सकते हैं हैकर के साथ में। तो समस्याएं बहुत अधिक हैं, आपका यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा सेफ नहीं है। आजकल हमारा फ़ोन हमारे लिए हर एक चीज़ का समाधान बन गया है। आपको टाइम देखना है, फ़ोन यूज़ कर लो, कॉल करनी है, मैसेज करनी है, वीडियो कॉल करनी है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लो। इसके साथ साथ में पेमेंट करनी है, सारा लेन देन फ़ोन से हो रहा है। तो चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं मोबाइल फ़ोन की, सारा विषय बहुत अधिक गंभीर है इस वजह से। ठीक है, अब सरकार ने चीज़ों को एनालिसिस किया, जब सब चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, तो सरकार को यह पता है कि अब हम इन सभी चीज़ों को जानने समझने के बाद ना लोगों के मोबाइल फ़ोन्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, है ना। अनवांटेड मेल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि निगरानी चल रही है। कहीं पे कुछ भी थ्रेट दिखेगा तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल किया जाएगा। पूरी टीम अलर्ट पे है, वर्क कर रही है, लेकिन उस सब के बावजूद जितने भी यूज़र्स हैं उन सबको अपने स्तर पर ही एहतियात बरतनी होगी। अगर आप अपने स्तर पर एहतियात बरतते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भी ठीक रहेगा, प्रशासन के लिए भी ठीक रहेगा, समस्याएं नहीं होंगी और चिंता का विषय कुछ नहीं होगा। तो सरकार ने यह सब चीज़ें सार्वजनिक कर दी, सबको बताया कि अगर आप एप्पल और सैमसंग यूज़र हैं तो ऐसी स्थिति में डिवाइस का उपयोग करते समय आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे कि आप जब कभी भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वेब ब्राउज़र के अंदर कहीं भी ओके करने से पहले, कैंसिल करने से पहले, कहीं भी क्लिक करने से पहले प्रॉपर पढ़ें कि क्या लिखा आ रहा है, नोटिफिकेशन किस विषय का है, क्या बात वह कहना चाह रहा है। चीज़ों को जानने समझे बिना कहीं पे क्लिक ना करें आप। साथ साथ अगर आप कभी भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखें कि जो वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं उनको ही डाउनलोड करें। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए उन सभी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करना चाहते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जिस वजह से हम लोग अदर सोर्सेज यूज़ करते हैं, क्रोम से डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, वह भी आपके लिए समस्या का विषय बन सकता है। बीते दिन आपको याद होगा कि हम लोग ट्रू कॉलर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रू कॉलर के लिए भी बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न हुई थी कि यह भी डाटा का एक्सेस कर रहा है हमारे, जिससे गंभीर चिंताएं हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार आप जितनी भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन में सिर्फ आपके काम की एप्लीकेशन हो, ज़रूरी एप्लीकेशन रखना है और बेवजह की एप्लीकेशन नहीं रखनी है, या अपने मनोरंजन के लिए किसी भी गलत सोर्स से एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। इसके साथ साथ बहुत बार हम यह भी देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फ़ोन में आ जाती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आए तो पहले डिलीट कर दी जाए।
ठीक है, या फिर उसको कोई एक्सेस दिया ही नहीं जाए। अटैचमेंट खोलते समय भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अटैचमेंट आजकल एक बड़ी समस्या बन गए हैं। अगर आप कभी कोई अटैचमेंट ओपन करते हैं तो आपका पूरा डिवाइस हैक हो सकता है। इसके साथ साथ ही आपके अकाउंट का पूरा एक्सेस वो ले सकते हैं और आपका अकाउंट कुछ सेकंड्स के अंदर ही खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अटैचमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, चीज़ों से बचे रहना है। क्लियर बात है। अगर इन सभी चीज़ों के दौरान आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो आप पाते हैं कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, यानी कि कोई अनवांटेड अलर्ट, अनवांटेड नोटिफिकेशन, कोई अनवांटेड कॉल आ रही है इस दौरान और लगातार आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें होती हैं, बार बार होती हैं, लगातार होती हैं, तो सावधान रहने की ज़रूरत है आप लोग को, ताकि चीज़ें ऐसी ना हो। ठीक है, और इस दौरान आप कहीं पे क्लिक भी ना करें। कोई अनवांटेड मैसेज आ रहा है तो इससे भी बच करके आप लोग को रहना है। और आजकल बहुत सारे स्कैम इसके थ्रू ही हो रहे हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे ही लोग मैसेज कर देते हैं कि कौन बढ़ेगा करोड़पति के अंदर, आप लोगों ने जीता है एक लकी ड्रॉ, आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आप इस कैश को लेना चाहते हैं तो हमारा ये ऑफिस है, या फिर वहाँ पे लिख देते हैं कि इस नंबर पे कॉल करें, सारा अकाउंट जो भी होगा, अकाउंट डिटेल जो भी देनी होगी या जो भी पैसा ट्रांसफ़र होना है, वह सब चीज़ें डायरेक्ट इसी कॉल के थ्रू आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। यह भी स्कैम का ही एक रूप है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अनवांटेड मैसेजेस से और कोई अदर एक्टिविटी हो रही है आपके ब्राउज़र में या फ़ोन में तो उस सबसे बचें। अनजान लिंक्स खोलने से भी आपको सावधान रहना ही होगा, यह सब चीज़ ज़रूरी है। और इस दौरान आपको एक खास बात यह भी ध्यान रखनी है कि बच्चों के हाथ में फ़ोन बहुत अधिक ना रहे, क्योंकि बच्चे इन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ बच्चे आजकल ऐसे भी देखे कि अगर वो वीडियो भी देख रहे हैं, सामने कुछ आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, खुद ही हटा देते हैं। किसी ने कॉल किया तो पेरेंट्स को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कॉल पे फिर ये बात करने लगेंगे, हमें फ़ोन नहीं मिलेगा, खुद ही कॉल कट कर देते हैं। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बच्चे भी देखे हमने, आजकल सब हो रहे हैं ना। द नेक्स्ट जनरेशन इज स्मार्टर। तो जो स्मार्टर जनरेशन है उससे भी थोड़ा सा बच के रहना है, इतना अधिक फ़ोन नहीं देना है कि आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़े। क्लियर है बात सारी? तो उम्मीद करता हूँ एहतियात बरतेंगे। साथ साथ यह सारी सूचनाएं आप चाहें तो अपने बाकी साथियों तक भी शेयर करें, ताकि वह भी एहतियात बरतें, और यदि एग्जाम में भी प्रश्न आए तो आप लोग चीज़ों को लिख सकें ताकि आपको अच्छे अंक मिले। थोड़ी सी बात ज़रूरी है, हम लोग बात कर लेते हैं सर्ट इन की भी, क्योंकि यह वही संस्था है, वही विभाग है जो हमारे लिए इन सभी चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है और हमें सूचनाएं दे रहा है, ताकि हम लोग ठीक रहें और हमारे साथ में कोई भी ऐसा चिंता का विषय ना उत्पन्न हो। तो यह जो पूरा पूरा विभाग है, जो टीम है, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। इसको हिंदी में पढ़ते हैं भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत भी शामिल है, अधिसूचित है, और इस अधिनियम के तहत यह उल्लेख स्पष्ट तौर पे किया गया है कि यह साइबर सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी है और इसी उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई है। साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो पूरा का पूरा टीम है, यह वर्क करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, और यह हमारे देश में साइबर सुरक्षाओं के लिए, कंप्यूटर सुरक्षाओं के लिए, किसी भी प्रकार के अटैक से बचने के लिए मुख्य नोडल एजेंसी है। सारी जिम्मेदारी इसी के पास है, और जब कभी भी कोई भी घटना होती है तो उस घटना के बाद जो भी प्रोसेस होता है, जो भी कार्रवाई करनी होती है, इसके थ्रू ही एनालिसिस की जाती है, सारा काम यही संभालते हैं। साथ साथ यह टीम हमेशा अलर्ट पर रहती है, ताकि कभी भी ऐसा कुछ भी संदेह हो तो वह सभी जानकारियां सरकार के साथ और देश के लोगों के साथ साझा की जाए, ताकि हम लोग प्रॉपर एहतियात बरत सकें। ठीक है, सभी के लिए तो बहुत सारे कार्य दिए गए हैं इसको भी, यही वाले साइबर घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना, पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करना, साथ साथ में साइबर हमलों की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी करना और गाइडलाइंस जारी करना, ताकि लोग सावधान रहें चीज़ों के लिए, साइबर सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, और इसके साथ साथ ही जब कभी भी कोई समस्या दिखे, कोई घटना दिखे, तो उसके लिए आपातकालीन उपाय करना। यह सभी जिम्मेदारियां इसी को ही मिली हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने चीज़ों को अच्छे जाना समझा होगा, बाकी लोगों के साथ भी साझा ज़रूर करेंगे। और यदि आप स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्रश्न का आंसर दिए बिना नहीं जाइएगा। इसका आंसर है आप लोग को कमेंट करना है, बेहद ईजी सा प्रश्न है ये। वहीं मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि जहाँ कहीं भी साइबर सिक्योरिटी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, आप इनका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग, लाइक के बिना भी नहीं जाएंगे। हालांकि प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को समझा होगा, इसलिए आपका आंसर भी ठीक रहा होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।